मणिपुर की घटना से आहत होकर कांग्रेस पार्टी ने देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक कदम उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश, जिला और विधानसभा स्तर पर महिला सशक्तिकरण के तहत 15 अगस्त को झंडारोहण कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष शुभम शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि देश की हर महिला के हक और हिस्सेदारी को सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस प्रतिबद्ध है। जब तक भारत की हर महिला अपने आप में सशक्त नहीं होती, तब तक भारत एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता। कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर हर प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर महिला सशक्तिकरण की झलकियां दिखाई पड़ेगी। हर जगह पर महिलाएं युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेके अपने हक और हिस्सेदारी के लिए ध्वजारोहण करेंगी। प्रदेश उपाध्यक्ष शुभम शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत भारतीय युवा कांग्रेस देश भर में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर शक्ति क्लब के जरिए महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करेगी और इस क्लब के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि जिस भी क्षेत्र में महिलाएं भविष्य में आगे बढ़ना चाहे, उसमें उनकी मदद कर सशक्त कर सके। इसके साथ हमारे साथ दिल्ली यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष शुभम शर्मा जी हमारे साथ हैं। इसके बारे में विस्तार से वो आपको जानकारी देंगे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम शुभम शर्मा है। मैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और कांग्रेस पार्टी से विधायक का भी चुनाव लड़ा हुआ हूँ। आज हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कैंपेन का लॉन्च किया है, जिस कैंपेन का नाम है शक्ति सुपर शी। ये हमारी इंडियन यूथ कांग्रेस के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, 35 साल से नीचे महिलाएं हैं, उनके लिए हमने एक कैंपेन का आयोजन किया है। इस कैंपेन का मेन मकसद यही है कि देश भर में जितनी भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और देश में जिस प्रकार से त्राहिमाम की आज वो चल रही है महिलाओं के खिलाफ, उसको हमने महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए आज इस कैंपेन को हमने लॉन्च किया है। इस कैंपेन का सबसे पहला शुभारंभ हम आने वाले समय में 15 अगस्त देश का जो स्वतंत्रता दिवस है, उस पे हम इसकी शुरुआत करेंगे। इस कैंपेन की पूरे देश में, पूरी दिल्ली के हर लोकसभा, सारे 70 विधानसभा, दिल्ली की 250 वार्ड, सभी जगह सारे ब्लॉकों में ब्लॉक स्तर पे युवा कांग्रेस द्वारा ध्वजारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। ध्वजारोपण केवल और केवल सुपर शक्ति शी महिला जो हमारे साथ जुड़ेंगी, महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो फ्लैग होस्टिंग की जाएगी वो महिलाओं के द्वारा की जाएगी। ये इनिशियल स्टेज की हमारी लॉन्चिंग रहेगी इस कार्यक्रम की। उसके बाद हम आने वाले समय में शक्ति क्लब्स को भी ऑरिजिनेट करेंगे। उसकी भी हम शुरुआत कर रहे हैं शक्ति क्लब्स की। उन शक्ति क्लब्स के माध्यम से हम आने वाले समय में महिलाओं को जो भी समस्या है दिल्ली की या देश की महिलाओं के आगे जो भी समस्या है, उन समस्याओं को हम आगे उठाएंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने का योगदान, और इसमें युवा कांग्रेस पूरी तरीके से तत्पर है। और इसी कड़ी में हम आगे भी महिलाओं को अपनी लीगल एड, चाहे किसी के पास घरेलू समस्याएं हों, चाहे किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की समस्याएं हो, किसी महिला को रोजगार की प्रॉब्लम हो, किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार की उसके दिनचर्या के जीवन में जिस प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं को निवारण करने के लिए और एक तरीके से उन महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए इस देश में ये सुपर शक्ति शी का, शक्ति सुपर शी का हमने लॉन्चिंग की है आज यहाँ पे। और इसी माध्यम से हमारा ये भी तात्पर्य है कि जहाँ पे हम जिस विधानसभा या जिस लोकसभा से हम खुद भी बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हमारा ख़ास तौर पे ये वो रहेगा कि वहाँ की महिलाओं को और तमाम लोगों को हम इसमें मजबूत करने के साथ आने वाले समय में इसकी लॉन्चिंग करें। जैसे हमारी कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी जी ने बोला था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी तर्ज पे ये नारा दिया गया है शक्ति सुपर शी का। और ये नारा देश के आने वाले समय में, देश के कोने कोने में, देश के हर ब्लॉक में, पंचायत में, वार्डों में, हर जगह ये नारा गूंजेगा आने वाले समय में। इसी माध्यम से हमने आज भी ये कार्यक्रम का लॉन्च किया है और आने वाले समय में कल हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम रख रखा है ध्वजारोपण का। हमारे पूरी दिल्ली के सभी 250 वार्डों में, ब्लॉकों में, सभी विधानसभाओं में, सारी लोकसभाओं में
हमारी युवा कांग्रेस की महिला शक्ति आगे आएगी और आगे आने के साथ साथ ध्वजारोपण का कार्यक्रम की एक शुरुआत करेगी। ये हमारे कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव है और इसी कार्यक्रम को लेके हम आने वाले समय में हर चीज़ में मजबूती के साथ काम करेंगे। इस जो आपकी मुहिम है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका मकसद क्या है? इस मुहिम का हमारा उद्देश्य और मकसद केवल एक ही है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की और देश का विपक्ष की आवाज़ जो दबाने का कार्य जो हो रहा है देश में, उन कार्य में एक महिला जो है देश की 50% आबादी का नेतृत्व करती है, उन महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने का, और हम सब इन महिलाओं के भाई हैं। इन भाइयों के तौर पे हमारा भी नेतृत्व, हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है और ये धर्म भी है और कर्तव्य भी है कि इनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए, इन महिलाओं की आवाज़ को बुलंद किया जाए, इनकी आवाज़ को हर जगह सरकार के माध्यम से किसी प्रकार की समस्या हो इनकी आवाज़ को पहुंचाया जाए। यही हमारा शक्ति सुपर सी का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि हमारी पूरे देश में एक लीगल टीम भी काम कर रही है, जिसमें हज़ारों की संख्या में हमारे साथ एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं। उन एडवोकेट्स का काम केवल यही है, हमारे साथ जो जुड़े हैं, कि महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होएगा, जो लोगों के साथ जो उत्पीड़न होएगा, उनकी आवाज़, उनकी वो कानून के माध्यम से उनको सुलझाने का काम, ये हमारे उसका है। हमारे इसके साथ बहुत सारी महिला एडवोकेट्स भी जुड़ी हुई हैं। जो महिला एडवोकेट्स का काम ये होगा, कई बार क्या होता है, महिलाओं के साथ इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो हम लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, मगर उन लोगों की समस्याओं को आगे तक पहुंचाने का काम वो उन महिला एडवोकेट्स का भी है, हम लोगों का भी है। और इनके भाई बनके इन महिलाओं के तौर पे आज हम इन लोगों की आधी आबादी, देश की आधी आबादी का हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए शक्ति सुपर सी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। 2024 की तैयारी तो नहीं है? देखिए, 2024 की तैयारी जो है, ये हम 2024 की तैयारी तो हम लगातार कर ही रहे हैं, क्योंकि देश में जिस प्रकार से कोलाहल मचा हुआ है, देश में जिस प्रकार से आवाज़ दबाई जा रही है, दलितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, युवाओं की, हर वर्ग की आवाज़ जो दबाने का काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य तो हमारा यही है कि भाजपा की सरकार को इस देश से हटाने का। ये उद्देश्य तो हमारा रहेगा और है, और इसी पे ही हम काम करेंगे। सर, जिस तरह से मोदी सरकार ने जो है महिलाओं को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दे रही है, यहाँ तक कि सेनाओं में उनकी भर्ती करे, तो आपको कैसा लगता है कि महिलाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है? आप एक चीज़ बताइए, आप देश में देखिए कि देश में कितने प्रकार के महिलाओं के साथ कितने तरीके के उत्पीड़न हो रहे हैं, बलात्कारों के कितने केसेस सामने आ रहे हैं देश में। आप यूपी में हाथरस का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप दिल्ली में एग्जाम्पल ले लीजिए, आप वो एक एग्जाम्पल लीजिए कि मणिपुर में जाके क्या हुआ महिलाओं के साथ। ये तो मणिपुर का तो बिल्कुल ही ऐसा वो है कि देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ, मतलब इतना शर्म करने देने वाला किस्सा है। तो ये चीज़ तो महिला, मुझे समझ में नहीं आ रहा मोदी सरकार क्या कर रही है। आज तक प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर अपने 2.5 घंटे का भाषण दिया, उस भाषण में मणिपुर का जिक्र तक भी नहीं किया, ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला। तो ये चीज़ तो हम देख रहे हैं कि ये सरकार, भाजपा की सरकार, महिला उत्पीड़न के खिलाफ बिल्कुल भी ठीक नहीं काम कर रही। उनको ठीक ढंग से काम करने की, उनकी आवाज़ बुलंद करने का महिलाओं का काम हमारा है, वो हम काम अपना कर रहे हैं और करते रहेंगे। महिलाएं आपके इस अभियान से कैसे जुड़ सकती हैं, उसके बारे में बताइए। हमने जगह जगह जो हमारे शक्ति सुपर सी का जो हमारा वो है, हमने इसमें एक बारकोड भी लॉन्च किया है। इस बारकोड के माध्यम से हमने रजिस्ट्रेशन एक चालू किया है, हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हम मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं जगह जगह जाके। उस मेंबरशिप ड्राइव के आधार पे हम महिलाओं को जोड़ रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आ भी रही हैं अपनी समस्याओं को लेके, उनकी समस्याओं को भी निवारण करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक महिलाएं, एक तो टॉक ऑफ माउथ होता है, उस टॉक ऑफ माउथ के थ्रू भी कई बार महिलाएं हमारे पास आ रही हैं। हम जिन महिलाओं की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, वो और महिलाओं की समस्याओं को लेके हमारे पास आ रही हैं। हम उन महिलाओं को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो महिलाएं हमारे साथ और महिलाओं को जोड़ रही हैं पार्टी यूथ कांग्रेस के इस अभियान में। और ये अभियान आज की तारीख में हज़ारों की संख्या में हमारे साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं दिल्ली से इस अभियान में। और ये अभियान यहीं नहीं रुकेगा, ये अभियान हमारा बहुत आगे तक जाएगा।